हाँ तो मेरे भाई कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आपको मेरे भाई हमने 10th का दर्पण का संबंधित सवाल कुछ पढ़ाया था और उसमें भी कुछ सवालें रह गई है, तो उसको अब भी पार्ट 2 में क्लियर करेंगे। लेकिन आइए आज लेंस के बारे में जानेंगे। पार्ट 1 है मेरे भाई। अगर आप भी 10th का तैयारी कर रहे हैं, 2025 में आप बिहार बोर्ड का परीक्षा देंगे, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए आज हम लोग लेंस को जानेंगे कि आखिर लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार का होता है, लेंस हमारे दैनिक जीवन में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे कैसे सवालें आपसे पूछी जाएगी। और ये हमारा पार्ट 1 होगा और इसका पार्ट 2 हम जल्द ही लाएंगे, क्योंकि मेरे भाई अगर पार्ट 1 में ये सारी बातें हमारे बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोग बोर होने लगेंगे। तो मेरे भाई हम लोग जैसे आपसे वादा किए थे कि कंटिन्यू वीडियो लाएंगे, तो हम लाएंगे और जान जी से मेहनत करते रहिए मेरे भाई, आगे बढ़ते रहिए। आइए देखते हैं लेंस के बारे में। देखिए लेंस कह रहा है कि लेंस प्रायः दो गोलीय सतहों से घिरा किसी पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा होता है जिसका कम से कम एक सतह वक्रित होता है। आइए समझाते हैं। लिखा गया है कि लेंस प्रायः दो गोलीय सतहों से घिरा किसी पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा होता है। यहां मेरे भाई एक शब्द लिखा गया है पारदर्शी। अब आप कहेंगे कि भैया पारदर्शी क्या होता है? अगर आप 7 8 में पढ़े होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ का मतलब होता है मेरे भाई जिससे लाइट आर पार जा सके, प्रवेश कर जाए, उसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसी तरीके से अपारदर्शी जिससे प्रकाश आर पार न जा सके। जैसे मान लीजिए कि आपको ईंट, मकान, पत्थर, ये सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। और पारभासी वो होता है मेरे भाई जिसमें प्रकाश थोड़ा थोड़ा तो जाएगा लेकिन थोड़ा थोड़ा नहीं जाएगा। जैसे बताइए तेल लगा कागज, ये पारभासी होता है। लेकिन आपको यहाँ क्या लेना है? अपारदर्शी नहीं, अपारभासी नहीं, पारभासी नहीं, आपको यहाँ दिखाना है पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब आर पार दिख सके। तो कह रहा है कि लेंस प्रायः दो गोलीय सतहों से घिरा किसी पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा होता है जिसका कम से कम एक सतह वक्रित हो, टेढ़ा हो, तो उसे क्या कहेंगे मेरे भाई? लेंस कहेंगे। हम लोग जान गए कि लेंस किसे कहेंगे, ये बात आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। उसके बाद है यह दो प्रकार का होता है। कोई पूछेगा कि लेंस कितने प्रकार के? दो प्रकार का। एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस को मेरे भाई कन्वेक्स, ध्यान रखना, उत्तल लेंस को कन्वेक्स लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को कनकेव लेंस इंग्लिश में। तो आपसे एग्जामिनर ये भी वर्ड, इंग्लिश वाला भी वर्ड डाल डालकर आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए मेरे भाई इसको साथ साथ में रख लीजिएगा कि उत्तल लेंस कन्वेक्स और अवतल लेंस कनकेव लेंस। उसके बाद आइए इनके दोनों में अंतर थोड़ा जान लें, तब देखते हैं। ये बीच में मोटा तथा किनारों पर पतले होते हैं। कौन? ये मेरे भाई उत्तल लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं। साथ साथ इसको जानेंगे, जबकि ये बीच में पतले तथा किनारों पर मोटा होता है। ये बीच में मोटा होता है तो ये बीच में पतला होता है। ये किनारों पर पतले होते हैं तो ये किनारों पर मोटा होता है। पहला अंतर हो गया। दूसरा, इन्हें अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यहां पर थोड़ा मेरे भाई स्टार लगा लीजिएगा, ये सवाल बार बार पूछ दिया गया है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो ये उत्तल लेंस होगा। जबकि इसको अपसारी लेंस कहते हैं, इसको अपसारी लेंस कहते हैं। और यहां पर भी नजर रखिएगा, यहां से आपको 1 नंबर का सवाल तैयार हो जाएगा। यहां से भी सवाल एक बार पूछा गया एग्जाम में कि ये बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते लेंस है तो उत्तल लेंस। अगले बताइए इन्हें अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? मान लीजिए आपसे एग्जामिनर पूछेगा, आप रट लिए कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस। लेकिन आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि बताइए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं या अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो ये आपको दिक्कत हो जाएगी। ये सवाल 2 नंबर में आ जाती है। तो देखिए इसका भी आंसर लिख दिए हैं, क्योंकि ये प्रकाश की समानांतर किरणों को एक बिंदु पर संतरित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? संतरित कर देते हैं। और ये प्रकाश की किरणों को और अधिक फैला देते हैं। यही कारण है कि इसको अपसारी लेंस कहते हैं और यही कारण है कि इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका उपयोग दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। और देखिए मेरे भाई ये उत्तल लेंस का फिगर है, यानी कि फिर से आपको बनाए हूं ऐसे, ये किनारों पर पतला होगा और बीच में मोटा होता है। और ये मेरे भाई अवतल लेंस का फिगर है।
तो मेरे भाई अभी देखिए, जैसे इसका उपयोग दूरदृष्टि दोष, अब आपको पता चलेगा कि भाई दृष्टि दोष क्या होता है, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो मेरे भाई देख लीजिए, दूर ये 2 अक्षर का है तो इसमें 3 अक्षर और लगा देंगे, उत्तल लेंस, और आपसे कहेगा निकट, निकट तो इसमें अवतल लेंस लगा देंगे। ध्यान रखना, दूरदृष्टि दोष से जो व्यक्ति ग्रसित होते हैं, पीड़ित होते हैं, वो दूर के वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। बहुत मेरे भाई, मेरे छोटे बहन कंफ्यूजन में रहते हैं कि भैया अगर दूर दृष्टि हो गया तो इसका मतलब दूर का वस्तु नहीं दिखाई देगा। नहीं नहीं नहीं, गलत। जो दोष आप में है वहां की वस्तु साफ साफ दिखेगी। जैसे मान लीजिए कि हमको निकट दृष्टि दोष हुआ है, तो हमको निकट दृष्टि दोष के मतलब कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, लेकिन दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। वही तरीका से आपसे पूछ लेगा कि बताइए दूर दृष्टि दोष क्या है, तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, लेकिन निकट की स्थित वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगी। और पूछता है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार, तो उत्तर लगा देंगे, 2 अक्षर में 3 अक्षर, और निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस। तो मेरे भाई ये लेंस संबंधित पार्ट 1 था, और पार्ट 2 हम इसका जल्द ही लाएंगे, और उसमें दिखाएंगे कि एग्जामिनर और आपको इससे किस तरीके से सवाल पूछा है, और उसमें बताएंगे कि दृष्टि दोष क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, बाइफोकल लेंस क्या होता है, जरा दूरदृष्टि क्या होते हैं। तो मेरे भाई, आप लोग ने इस भाई को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्रेम दे रहे हैं, और इस चैनल के साथ साथ और इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कीजिए। कमेंट भी आना चालू हो गया है, लाइक कर रहे हैं आप लोग, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपके जैसा 2025